तरुण जी, डॉक्टर तरुण, आपने पिंडारा बॉक्स खोल दिया है जी। और आज से हम अपने दर्शकों को यह बता रहे हैं कि लगातार हम इस मुद्दे पर बने रहेंगे। जितने ये भ्रष्ट पॉलिटिशियन हैं, ये भ्रष्ट पत्रकार हैं और ये भ्रष्ट ब्यूरोक्रेट हैं, भ्रष्ट बिजनेसमैन हैं, उनके खिलाफ ऑल राउंड वॉर शुरू करना पड़ेगा। एक वॉर शुरू हुआ था 2011 में। उन भ्रष्टाचारियों ने इस पूरे विचार को अपने लाभ के लिए काम किया। डॉक्टर तरुण कोठारी इसी पैसे की लाने की बात कहकर के, आपको याद होगा कि 4-5 लोग गए थे, संसद मार्ग का मार्च किया था और वहां पर तुगलक रोड थाने में एफआईआर दर्ज कराया था। आपको याद होगा वो भगवा वस्त्र में रामदेव जी, उसके साथ ये केजरीवाल, किरण बेदी, जनरल एक रावत थे, ये तमाम स्वामी अग्निवेश, वो तो बेचारे गुजर गए। इन सब ने मार्च किया था और असल में लड़ाई थी भाई राजीव दीक्षित की। राजीव दीक्षित सबको अवेयर कर रहे थे, गांव गांव जा रहे थे। राजीव दीक्षित को रास्ते से हटाया गया। राजीव दीक्षित को रास्ते से हटा करके उनके इस पूरे मुद्दे को हाईजैक किया गया और उसके राजनीतिक लाभ के लिए इन माफियाओं ने, इन दलालों ने, इन भ्रष्टाचारियों ने देश को गिरवी रख करके अपना काम किया। और आज जो आप कह रहे हैं कि 500 लाख करोड़, 900 लाख करोड़, ये फिगर कोई फिक्शन नहीं है, ये मूवी नहीं है, ये फिल्म नहीं है। हैरान तो मैं इस बात पर हूं डॉक्टर कोठारी कि हमारे देश की जनता को शायद इस बात की जानकारी नहीं है। अतीक अहमद की गाड़ी पलट जाएगी, उसके लिए दिन रात हमारा टेलीविजन चैनल चलाता है, वो चलाए, कोई बात नहीं है, हमें कोई गुरेज नहीं है, लेकिन कभी इस मुद्दे पर भी तो बात करो जो हमने उठाया है। डॉक्टर तरुण कोठारी, क्या आपके पास कोई रोड मैप है? आपसे ये हमारी जो दर्शक हैं वो जानना चाहते हैं, पैसा आएगा कैसे? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा, कई बार लोगों को थोड़ा सा कंफ्यूजन सा होता है कि यार ये वास्तविक आंकड़े हैं या आंकड़े कुछ गलत तो नहीं है। अगर आप भारत की करेंसी को कंपेयर करें, ब्रिटिश पाउंड से कंपेयर करें, तो आज की तारीख में ये आपका जो ब्रिटिश करेंसी है लगभग 100 रुपए के आसपास है और डॉलर 80 रुपए के आसपास चल रहा है ना। लेकिन जब भारत आजाद हुआ तब $1 1 पाउंड बराबर था। आज के 80 वर्ष पहले की बात करें तो 70-80 वर्ष पहले $1 1 डॉलर 1 पाउंड और $1 सब बराबर था। लेकिन हम इसके भी पीछे चलते हैं, ये यहाँ की बात नहीं है, हम इसके भी 100 वर्ष पीछे की बात करते हैं तो ये आंकड़ा रिवर्स था। $1 में 100 पाउंड थे, ये आंकड़ा बिल्कुल 10,000 गुना रिवर्स हो गया, 10,000 टाइम्स। कोई 10% की बात नहीं होती। तो इस बात को हमें देश की जनता को समझाना होगा। हमें देश की जनता के बीच में हमने एक चर्चा शुरू करी है। $1 के बराबर 100 पाउंड। जब हम बात करेंगे 47 की, तब $1 1 पाउंड बराबर था। लेकिन उसके 100 वर्ष पहले $1 में 100 पाउंड थे। तो आज उल्टा है, आज 1 पाउंड में $100 है। तो ये फर्क आया 10,000 गुना, 10,000 टाइम डाउन हुई हमारी वैल्यूएशन। तो इससे हम अंदाज लगा सकते हैं कि हम कहां पर थे और आज हम कहां पर हैं। तो किसी भी काम को आज की ईस्ट इंडिया कंपनी कौन है? आज की ईस्ट इंडिया कंपनी ये तो है ही है, परंतु इसके साथ में ये अमेजन, ये फेसबुक, ये यूट्यूब, ये कहीं ना कहीं आप इनका समझ सकते हैं, ये सब लूट के पैसा, पूरा भारत का पैसा लूट करके ये बाहर ले जा रहे हैं। चाहे वो ट्विटर हो, कोई भी हो ना। पहले भी ऐसे ही होता था, इन कंपनियों में हमारे लोग काम करते थे और आज भी ऐसा हो रहा है, इन कंपनियों में हमारे लोग काम करते हैं, इनके सीईओ हमारे होते हैं, है ना। और उनको देख करके लोग लालच में और अधिक काम करते हैं उन कंपनियों के लिए। हमारे ही लोग, हमारे ही इंजीनियर हमें ही लूटने में काम लगाए हुए हैं। तो इस बात को हमें समझना होगा। इस पैसे को वापस ला जी। हाँ, पैसे को कैसे लाएंगे पहले ये बता दीजिए। तो सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात है
कि आपको इनकी जानकारी है या नहीं, जो सरकार में बैठे हुए लोग हैं उन्हें कुछ पता भी है या नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, पता है तो आप पर इच्छा शक्ति है या नहीं। नंबर 3, आपकी नीयत कैसी है। जब तक ये 3 चीज क्लियर नहीं होगी, आपका 1 भी रुपया वहां से वापस नहीं आएगा। इच्छा शक्ति हो, नीयत आपके साफ हो, तो आप कुछ भी कह सकते हैं। वो सिकंदर लड़ते लड़ते कहां से कहां तक पहुंच गया, हिंदुस्तान तक पहुंच गया। वो पूरी दुनिया को विजय करने की कामना को लेकर के वहां से निकला मेसोपोटामिया से, और यहां तक हिंदुस्तान की जमीन तक आ गया। ये तो हमने हरा दिया उसको, ऐसे उसको बनाना पड़ा। फिर भी आपके अंदर इच्छा शक्ति हो, आप कुछ करना चाहते हो, तो ब्रिटेन तो छोटा सा मुल्क है। अगर वो 300 वर्ष तक हमें गुलाम बना सकता है, तो हम 300 वर्ष तक उसे गुलाम क्यों नहीं बना सकते हैं? हमारे में क्या कमी है? अब समय आ गया है, अब वो समय आ गया है ब्रिटेन को उस बात का एहसास कराने का कि गुलामी का अर्थ क्या होता है। छोटा सा ब्रिटेन है, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर वो हमें गुलाम बना सकता है तो हमें भी तैयारी कर देनी चाहिए, हमें उससे पैसा मांगना चाहिए। अगर वो नहीं देगा तो उसे सावधान कर देना चाहिए कि भैया तुम भी तैयारी कर लो उस चीज को। अगर हम इसकी बाहें मोड़ेंगे, क्या होगा? हम ब्रिटेन पे जाके चढ़ाई कर देंगे, स्विट्जरलैंड पे जाके चढ़ाई कर देंगे, क्या करेंगे डॉक्टर साहब? सबसे पहले भारत के संसद में एक कानून पास होगा। ये हमारा लूट का पैसा है, और इस देश में अनुमानित इतना पैसा है, अनुमानित है। और उस कानून को पास करा करके कि उस देश के लोगों को, उस देश की सरकार को हमें ये पैसा वापस करना है। ये कानून पास करने के बाद हम प्रत्येक देश को जहां जहां हमारा अनुमानित पैसा है वहां पर हमको वो लेटर भेजेंगे, वो कानून भेजेंगे कि भैया आप हमारा जो पैसा है वो हमें दे दीजिए। अगर वो नहीं देते हैं तो हमें किसी भी हद तक जाना पड़े, हमें जाना चाहिए और हमें वो हमारा पैसा वापस लाना चाहिए। तो इसका तो एक तरीका है, जो यूएनओ है, यूनाइटेड नेशन है, वहां हम अपनी बात उठा सकते हैं। भाई हमारा पैसा स्विट्जरलैंड में है, हमारा पैसा इंग्लैंड लूट के गया है, और इसको बहुत दिन हुआ नहीं है, 70-75 साल में। तो अब हम तो जवान ही हुए हैं अभी तो हम यूएन में उठाएंगे अपनी बात को। क्यों नहीं उठाया जा रहा है यूएन में? बात को जितने भी प्लेटफॉर्म है सब पे उठाया जाए, लेकिन जितने भी प्लेटफॉर्म्स बने हुए हैं वो सब विकसित देशों ने अपने फायदे के लिए बना रखे हैं। चाहे वो यूएनओ हो, चाहे वो डब्ल्यूएचओ हो, चाहे वो आईएमएफ हो, वर्ल्ड बैंक हो, जितने भी है, यूनेस्को वगैरह, सब संस्थाएं उन लोगों ने अपने बंदे बैठा रखे हैं। वो कहने के लिए इंटरनेशनल है, लेकिन वो अपनी गेम खेलते हैं उसके अंदर। हाँ, हम मुद्दा उठाएंगे, मुद्दा जहां मौका मिलेगा, जिस तरह मौका मिलेगा वहां जाकर के इस मुद्दे को उठाएंगे। लेकिन अगर वो स्वीकार नहीं करते हैं, हमारा पैसा हमें नहीं देते हैं, तो एक समय सीमा के बाद हमें एक्शन लेना पड़ेगा। और वो एक्शन किसी भी हद तक जा सकता है, वो उसकी हमें सीमा तय नहीं करनी है, बस समय सीमा तय करनी है, एक्शन की सीमा तय नहीं करनी। हमें हर कीमत पर वो एक रुपया वापस चाहिए। एक बार मैं ये जानना चाहता हूं डॉक्टर साहब कि जो हमारा जनमानस है उसका मानस बन गया है कि ये सब ऐसी बातें हैं जो यूटोपियन बातें हैं, ये हाइपोथेसिस है, ये काल्पनिक बातें हैं। जो लूट के लेके चला गया, 900 लाख करोड़ रुपया स्विट्जरलैंड में है, लाएगा कौन? हमारे यहाँ राघव चड्ढा जैसे लोग हैं, परिणीति चोपड़ा के साथ घूमने वाले, जो डावोस में घूमते हैं। और उसके बाद हमारे यहाँ स्मृति ईरानी हैं जो खिचड़ी बनाना सिखलाती हैं बिल गेट्स को। हमारे यहाँ सदगुरु जैसा धार्मिक नेता है जो डांस करता है डावोस में जाकर के, और अपने इसमें धर्म को भी बेच रहा है। कौन लाएगा? राहुल गांधी कैम्ब्रिज में जाकर के भाषणबाजी देते हैं और कहते हैं कि आप आओ, हमारे यहाँ डेमोक्रेसी खत्म हो रही है। चैटम हाउस में जाकर के वो चर्चा करते हैं। तो हमारे देश के लोगों में तो गुलामी का ब्लड बह रहा है। क्या ये मैं गलत बोल रहा हूं? देश के लोगों में नहीं, कुछ दलालों में, कुछ नेताओं में, कुछ भ्रष्टाचारियों में। ये एक्चुअल में हो क्या रहा है, जो विदेशी सत्ता देश को छोड़ के गई, वो कहने के लिए देश छोड़ के चाहिए, लेकिन जो उनके एजेंट है वो ही देश चला रहे हैं। चाहे उनके एजेंट कांग्रेस के अंदर हो, चाहे भाजपा के अंदर हो, चाहे आम आदमी पार्टी के अंदर हो, किसी और पार्टी के अंदर हो, है ना। अब आपने बताया कि राहुल गांधी विदेश में जाके कह रहे कि हमारे देश के लोकतंत्र को बचाओ। बिल्कुल निस्संदेह ये बयान गलत है। आप अपने देश की लड़ाई को देश में लड़िए। आप दुनिया में जाकर कैसे बोल सकते हो कि हमारे देश में आओ विदेशियों को? यही तो हो रहा है देश के अंदर। तो ये बिल्कुल बयान गलत है। ये अपना आप में दर्शाता है, वैसे भी तो
जो उनकी बातें हैं समझ में नहीं आती किसी को भी। तो इन नेताओं के बस का ये तो लगता नहीं है। देश में एक ऐसी बड़ी क्रांति होने वाली है या करनी पड़ेगी हम लोगों को, उसके पहले हमें सरकार को एक चेतावनी देनी पड़ेगी। सरकार को पत्र लिखना होगा, पत्र के माध्यम से बताना होगा कि इतना इतना पैसा हमारा विदेश में पड़ा हुआ है, आपको 1 महीने का, 2 महीने का, 4 महीने का टाइम दिया जाता है, आप इस पैसे को वहां से निकालने की प्रक्रिया शुरू करें। और सरकार अगर ये प्रक्रिया शुरू नहीं करती है, ये पूरा का पूरा तंत्र अगर इस बात को स्वीकार नहीं करता है, तो इस पूरे के पूरे तंत्र को पलटने के लिए अब देश के एक एक नागरिक को आगे आ जाना चाहिए। ये पूरा का पूरा तंत्र जो है अब समाप्त करके एक नया तंत्र की स्थापना करने का समय भी आ गया है। यदि सरकार हमारी बात नहीं मानती है तो कुछ समय हमने दे सकते हैं, अगर वो हमारी बात मान लेती है तो ठीक है, फिर हमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं।